यहाँ पर आपको गिवन है एक यूनिफॉर्म स्फीयर जिसके अंदर एक टनल है, ठीक है? ये जो टनल है आपकी वो है फ्रिक्शनलेस। अब यहाँ पर पॉइंट पी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कुछ इस तरह की ये एस्केप कर जाए यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर से। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो टर्म है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर आपको 2 सिनेरियो दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड और आपको दोनों में बताना है, क्या कोई डिफरेंस आएगा या नहीं। इसको आगे सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टिकल सरफेस पे आ जाए या फिर कुछ और? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पार्टिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि स्फीयर का इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा? तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो सीधा-सीधा आपको पता ही है कि इनफाइनाइट तक फैला रहता है। तो यानी कि यदि इस पार्टिकल को इस स्फीयर के इन्फ्लुएंस से बाहर जाना है, तो उस पार्टिकल को जाना होगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इतनी सी बात क्लियर है? ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपकी जो टनल है वो आपकी फ्रिक्शनलेस, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी लॉस हो नहीं रही है। तो ज़ाहिर-सी बात हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बात। बट उसके पहले हमें यहाँ पर जानना होगा किसी स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, राइट? सो नाउ यदि आप रिकॉल कर पाएँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी पार्टिकल की इस मास डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है? किसी पॉइंट पी पर जो कि r डिस्टेंस पर सेंटर से आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? और ये आपका क्या है? स्फीयर है। ये आपका फॉर्मूला है। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हो कहाँ से आया, तो थोड़ी देर में हम इसको ड्राइव करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो नाउ अब आप देखिए जो ry2 डिस्टेंस है जो पॉइंट P की यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है? पॉइंट P यहाँ पे देखिए ry2 डिस्टेंस पर है, ठीक? तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की? आप यहाँ पर इस r की जगह ry2 पुट कर दीजिए, राइट? तो यदि आप इसको पुट करोगे तो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया था कि आपको बताना है वो मिनिमम वेलोसिटी। जैसे आप प्रोजेक्ट करो तो इस स्फीयर के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। तो आप ध्यान दीजिए जब आप इसको बाहर निकालोगे, ये जा रहा होगा, ठीक है? तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीमे-धीमे कम होती चली जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है? अच्छा, चूँकि हमें पता करना है मिनिमम वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि जब ये स्फीयर के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले, तब तक इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, राइट? तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब ये स्फीयर के इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा यानी कि इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा, तो उस वक़्त इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 हो चुकी होगी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनफाइनाइट में वो आपको मिलेगी वैसे ही 0, राइट? सो तो एनर्जी आपको मिल गई इनफाइनाइट पे कितनी? 0 और स्टार्टिंग में कितनी थी? जितनी आपने यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी दी होगी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला गया था कि इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर नहीं बोला गया था। ना ही ऐसा बोला कि स्फीयर से बाहर निकल जाए, ठीक है? क्योंकि उसने इन्फ्लुएंस की बात की है, तो इन्फ्लुएंस किससे हो रहा था यहाँ पर? ग्रेविटेशन की वजह से, इसलिए हमें इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना होगा। क्लियर इतनी सी बात? अब समझते हैं कि किसी पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पे है, किसी स्फीयर के अंदर जो कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, कैसे निकालते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो यदि आपको याद हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी मास ऑफ द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर उस पॉइंट पर, राइट? तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, बाद में आप इस m का मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आई होप पोटेंशियल का मतलब आपको पता ही होगा कि आप क्या करते हो, आप एक टेस्ट मास लेते हो, उसको लेके आते हो इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट r तक, ठीक है? और इसमें जो भी वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो कहलाता है आपका पोटेंशियल, ठीक है? सो नाउ यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये रही आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन मैथमेटिकली। तो यहाँ पर अब 2 सिनेरियो होंगे। पहले में क्या होगा कि आप पार्टिकल को लेके आओगे कहीं इनफाइनाइट से इसकी सरफेस तक, उसके बाद इस सरफेस के अंदर लेके जाओगे, राइट? तो आपको यहाँ पर 2 पार्ट मिले, तो ये पार्ट हो गया आपका इनफाइनाइट से सरफेस तक लेके आने के लिए और दूसरा पार्ट हो गया आपका सरफेस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर लेके जाने के लिए, जो कि सेंटर से r के डिस्टेंस पर है, राइट? यहाँ पर आपको 2 पार्ट मिल गए। अच्छा, यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो जब हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर m आ रहा है और जब अंदर की बात करें तो यहाँ पर m डैश आ रहा है। ऐसा क्यों? तो ये देखिए आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी की वजह से होता है। तो जब आपका पार्टिकल यहाँ पर मास है कहीं भी, ठीक है? और यहाँ पर घूम रहा है, तो बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए जो यहाँ पर आपको E दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? इस पूरे के पूरे मास की वजह से।
बट जब बात अंदर की होती है, मान लीजिए यहाँ पर किसी पॉइंट पर है, तो आपको पता होगा यहाँ पर जो ई होगा यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इतने मास की वजह से होगा, राइट? इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एम डैश, जो कि डिफरेंट होगा इसके एम से। तो ये एम डैश यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है कि इस वक्त यदि आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर हो, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर कितना मास होगा, वो आपका हो जाएगा एम डैश। तो मान लेते यदि आप आर डिस्टेंस की दूरी पर हो, ठीक है, तो एम डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली मास है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? नाउ अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे, प्रॉपर लिमिट्स का यूज करोगे, तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये मिल जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट आर पर जो कि किसी स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो नाउ आप पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, तो आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हो। क्या क्या करना है, सीधा सीधा स्मॉल एम का मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।